देश और दुनिया के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। मध्य प्रदेश, दिल्ली और यूपी के बाद राजस्थान में भी हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो पहली बार 3,500 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस 24 घंटे में मिले हैं। लगातार कोरोना का संक्रमण प्रदेश में फैलता जा रहा है। इस पर अधिक चर्चा करने के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, प्रदेश में लगातार बेकाबू होता जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सख्त हिदायत दे रहे हैं कि लोगों को लापरवाही बरतना भारी पड़ सकता है। कोरोना को हल्के में नहीं लिया जाए, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना की जाए। प्रदेश की जिस प्रकार से स्थिति बनती जा रही है, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 2000 से ऊपर आंकड़े आ रहे थे और बीते 24 घंटे की बात करें तो 3,500 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। क्या कुछ अपडेट है प्रदेश की? देखिए आशीष, बिल्कुल बात करें तो राजस्थान और देश भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां बीते 24 घंटे में देश भर में 1,31,000 से अधिक केस आए हैं, वहीं राजस्थान में भी देर शाम जो कल रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 24 घंटे में 3,526 केस आए हैं, जो अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है वो कहा जा सकता है। जिस तरह से देश भर में कोरोना के केस आ रहे हैं, उसमें राजस्थान में भी लगातार तेजी से केस बढ़ रहे हैं। लगातार दिन प्रतिदिन केसेज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश की बात करें तो देश में भी भर में सबसे अधिक हालात जो महाराष्ट्र के सबसे अधिक खराब है, उसके बाद में दिल्ली, यूपी और कर्नाटका और राजस्थान में भी हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। एक दिन में 3500 से अधिक केस आना बेहद चिंताजनक है। और जिस तरह से राजस्थान में केस आ रहे हैं, उसमें सबसे अधिक राजधानी जयपुर में कल 658 केस सामने आए हैं। उसके बाद में उदयपुर में भी 497 केस, यानी कि 500 के करीब जो केस है वो उदयपुर में देखे गए हैं। इसकी तरह जो जोधपुर में भी 372 केस कल शाम तक देखे गए हैं और कोटा में 310 केस देखे गए हैं। ऐसे में लगातार हालात है वो बेकाबू होते जा रहे हैं। राजस्थान में भी इन जो 5 से 6 ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे अधिक केस आ रहे हैं, कि 100 से अधिक केसेस सामने आ रहे हैं, जिसमें अलवर भी है, अजमेर भी है और भीलवाड़ा में भी तेजी से केस बढ़ रहे हैं। डूंगरपुर और सिरोही में भी लगातार तेजी से केस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा में सबसे अधिक केस देखने को मिल रहे हैं और वहां पर हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। राजस्थान में अब जो कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,50,317 हो चुके हैं, यानी कि 3.5 लाख से अधिक कोरोना के केस अब तक राजस्थान में देखे जा चुके हैं। और अब जो केस आ रहे हैं उसके अनुसार अब एक्टिव केसेस की संख्या भी 21,000 से अधिक हो चुकी है। देखिए आशीष, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जनवरी के बाद में, यानी कि 15 जनवरी के बाद में जैसे जैसे केस कम हो रहे थे, वैसे वैसे ही एक्टिव केसेस की संख्या भी लगातार कम होती जा रही थी। और राजस्थान में महज 1,000 के आसपास जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो आ चुकी थी, लेकिन अब वो संख्या एक बार फिर से बढ़कर 21,000 से अधिक हो चुकी है। और अस्पतालों में भी बड़ी संख्या में जो कोरोना के जो मरीज है वो भर्ती होना शुरू हो चुके हैं। अधिकतर अस्पतालों में, जिसमें उदयपुर के अस्पतालों में हालात ऐसे हैं कि जो कोरोना के डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया था उसमें सभी बेड फुल हो चुके हैं और दूसरा डेडिकेटेड अस्पताल है वो बनाया जा रहा है। लगातार जिस तरह से जो कोरोना केसेस आ रहे थे उसमें राजधानी जयपुर के जो RUHS अस्पताल में भी पूरी तरह से कोरोना के लिए बनाया गया था। और अब जयपुरी अस्पताल में भी 150 बेड है वो कोरोना मरीजों के लिए अलग से रिजर्व रख लिए गए हैं। साथ साथ राज्य सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि जहां 60 से अधिक बेड हो जिस निजी अस्पताल में, उनमें 25% बेड है वो कोरोना मरीजों के लिए अधिकृत कर लिए जाए, यानी कि वो पूरी तरह से कोरोना मरीजों के लिए डेडिकेटेड हो और पूरी तरह से वो इलाज करे। इसको लेकर राजधानी जयपुर में तकरीबन 40 से अधिक RS और IS अधिकारियों को इन निजी अस्पतालों की निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है, जो सभी अस्पतालों के डाटा तैयार करेंगे और वहां पर मरीजों को जो सुविधाएं मिलेगी उन सब बारे में सरकार को अवगत कराएंगे और पूरे जो अस्पतालों में मरीजों को सुनिश्चित इलाज मिले, इसको लेकर भी उनको निर्देश देंगे। साथ साथ
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जिस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार जो वीसी के जिले अधिकारियों और संभागीय अधिकारियों और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का सुनिश्चित पालन करवाएं, ताकि कोरोना का जो फैलने का जो लगातार जिस तरह से प्रभाव बढ़ता जा रहा है वो कम हो। साथ साथ जो धारा 144 का जो पालन करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं कि वो सख्ती से पालन करवाए और 5 से अधिक लोगों को एक जगह बैठने की अनुमति वो नहीं दे। इसी को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो जिला प्रशासन द्वारा लोगों को समझाइश करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ साथ जो चालान काटने का जो काम है वो भी लगातार कर रहे हैं। साथ साथ जिला कलेक्टर्स की ओर से निर्देशित किए जा रहे हैं कि अब आगामी दिनों में आने वाले जो शादी हैं, शादियों का सीजन आ रहा है, ऐसे में जो शादियों में 100 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं दी जाएगी और एक साथ 100 से अधिक लोग वहां पे ठहर नहीं पाएंगे, रुक नहीं पाएंगे। ऐसे में उसको लेकर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है जिला प्रशासन की ओर से। साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी कहना है कि अधिक से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाए ताकि कोरोना संक्रमण होने से बचाया जा सके। देखिए आशीष, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि कई ऐसे जो केस भी देखने को मिले हैं जो कोरोना के जो 2 डोज लगने के बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसे में उन मरीजों को या फिर उन लोगों को भी उस तरह से संक्रमण का खतरा नहीं होता जिस तरह से बिना कोरोना की डोज लेने वाले मरीजों को होता है। ऐसे में सरकार की ओर से और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग कोरोना का जो टीका लगाएंगे ताकि कोरोना संक्रमण से जो होने वाले खतरे से बचा जा सके। इसको लेकर जो सामाजिक संस्थाएं और एनजीओज भी अब आगे आ रहे हैं और वो अपने स्तर पर शिविर लगा रहे हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए, और लगातार जिस तरह से सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। राजस्थान में अब तक 80 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। साथ साथ 10 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जिनको दूसरी डोज भी कोरोना की लग चुकी है। लेकिन जो अंतर जो देखने को मिल रहा है कि जो सेकंड डोज लगवाने वालों की संख्या बहुत कम आ रही है, लेकिन जिस तरह से पहले डोज लगने के बाद जो सिम्टम्स आ रहे हैं जिसमें हल्की बुखार या फीवर, जब हाथ पैरों में दर्द की जो समस्या आ रही है, उसके चलते भी जो दूसरी डोज लगवाने के लिए लोग कम पहुंच रहे हैं। लेकिन उसको लेकर भी सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को समझाएं और अधिक से अधिक लोग कोरोना की जो सेकंड डोज है वो भी समय पर ले ताकि कोरोना का जो खतरा है वो कम हो। और साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे से भी हो इस कोरोना का संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है उसको रोकने का प्रयास किया जाए। और इसको लेकर कई जिलों में और कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिए गए। साथ साथ जो सख्ती है वो भी लगातार की जा रही है। कक्षा 1 से 9 तक के बच्चों को स्कूल में आने की अनुमति अभी तक नहीं दी गई। साथ साथ जो अब जो आगामी दिनों में होने वाली जो परीक्षाएं उनको लेकर भी निर्देशित किए गए हैं कि वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल का सुनिश्चित पालन करवाएं और पूरी सावधानी के साथ भी परीक्षा करवाएं ताकि बच्चे कोरोना संक्रमण होने से बचे। और जिस तरह से राजस्थान में जो कोरोना केस आ रहे हैं और मृत्यु दर भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखिए जो कल का जो आंकड़ा आया था उसमें 20 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जो अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा कहा जा सकता है। और इस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ना भी बेहद चिंताजनक है। और सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना जो मरीज है उनका समय पर इलाज हो और उनकी जो मृत्यु दर है उसमें लगातार गिरावट आ सके। बिल्कुल लोकेश, यहाँ पर बड़ी बात, अहम बात यह है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार चेतावनी दे रहे हैं, निर्देश दिए हैं उन्होंने, जिला कलेक्टर से उन्होंने बातचीत करी है, साथ ही साथ तमाम अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में किस प्रकार से कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। उसके लिए जो सख्ती बरती जा रही है उसमें क्या पालना पूरी तरीके से नहीं की जा रही है। जिस प्रकार के डेटा आज निकल करके सामने आ रहे हैं, प्रदेश में संक्रमितों की जो संख्या है वो रिकॉर्ड तोड़ आ रही है, तो ऐसे में क्या जो निर्देश हैं वो नाकाफी है या फिर जो निर्देश दिए गए हैं उनकी पालना पूरी तरीके से धरातल पर नहीं हो पा रही है? देखिए बीते दिनों से कुछ जो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इस समय एक बार फिर से जो सख्ती है वो देखी जा रही है। लेकिन जिस तरह से बीच में जो फरवरी महीने में या फिर मार्च के शुरुआती समय में जो ढील दी गई थी वो भी एक खतरा कहा जा सकता है। उस वजह से भी कोरोना के जो केसेज है वो बढ़े हैं। उस समय जो ढील दी गई थी उसकी वजह से कोरोना के केस बढ़े, लेकिन जैसे ही सरकार की ओर से निर्देश दिए गए तो कहीं ना कहीं किसी हद तक एक बार फिर से जो शक्तियां हैं वो लागू की गई है, लेकिन उस स्तर से
नहीं की गई जिस तरह से अभी जो केस आ रहे हैं उस समय करनी चाहिए। लेकिन अब एक और आदेश जारी किया गया है कि जो जिला कलेक्टर्स और संभागीय जो आयुक्त है वो अपने अंदर जो या उनके अंडर में आने वाले जो आरएस अधिकारी है उनकी सेवाएं भी कोरोना प्रोटोकॉल को जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता लोकेश ओला, जिन्होंने बताया कि लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है, अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।